seed. वो उस वंश को, मुख्य वंश को लेके आई, And then the rest, और फिर बाकी का, the remnant of her seed. उसके वंश का बचा हुआ भाग। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। Does the woman have a seed? क्या स्त्री के पास वंश है? Never. कभी नहीं। The seed comes from the male. जो वंश है वो तो नर से आता है। Now here's something we are getting into now. Listen to it carefully. अब यहाँ पर कुछ है जिसमें हम घुस रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। She brought a man child. वो एक नर बच्चे को लेके आई, Her seed. उसका जो वंश था। What was that seed? कौन था वो वंश? Christ. मसीह। Is that right? क्या बात ठीक है? Was that man child targeted by the red dragon? क्या उस नर बच्चे को निशाना बनाया गया उस लाल अजगर के द्वारा? Through Herod. हेरोदेस के द्वारा। The Roman power वो रोमी शक्ति wanted to eat that child उस बच्चे को खाना चाहती थी when he was just 2 years old. जबकि वो केवल 2 साल का था। Did Brother Branham say that? क्या भाई हमने इसको कहा? But what happened to that पर child? क्या हुआ उस बच्चे के He साथ? was caught up to heaven. वो स्वर्ग में उठा लिया गया। Did it happen? क्या हुआ ऐसा? Then the remnant of her seed. फिर उसके वंश का बचा हुआ भाग। Oh. आमीन। Let's read that verse again. आइए हम यहीं पढ़ लेते हैं. And the dragon was wroth with the woman और अजगर स्त्री से क्रोधित हुआ and went to make war with the remnant of her seed. और आगे बढ़ा कि उसके वंश के बचे हुए भाग से युद्ध लड़े And he's going to kill everyone. और वो हर एक को मार देगा। इतनी आयत पढ़ ली। अब मैं चाहता हूं वापस फ्यूचर होम में आए। जब मैं इस कोड को यहां पढ़ रहा हूं, भाई जरा पैराग्राफ 511 एक बस का नंबर था। धौला कुआं जाती थी, अभी भी याद है, जिससे हम मोती बाग और कई जगहों पे उतरते थे। 511 मुझे उस तरह से याद है। 510 हौसखास, 511 ये वाली। 511 नंबर कोड पढ़िए। 511। Then the remnant of the woman's seed. अब देखिए ये जो लाइन आ रही है नबी के मुंह पे, कहां से आ रही है? बाइबल की इस आयत से। आमीन। यस। प्रकाशित 12 की। आमीन। Then the remnant. What's the meaning of the word remnant? इस बचे हुए भाग का मतलब क्या है? रेमनेंट का मतलब क्या है? जो बचा रह गया। यस। When you find this word remnant, जब आप ये पाते हैं शब्द को, रेमनेंट को, he uses this word a lot in the chapter of virgins. वो इस शब्द को जो कि कुंवारियों के अध्याय में उसमें काफी इस्तेमाल करते हैं। Brother Titus just preached it. भाई टाइटस ने अभी इसको How many प्रचार of you किया। have read 10 virgins? अब आप में से कितनों ने 10 कुंवारी पढ़ा है? जब ये मीटिंग चल रही थी आपने 10 कुंवारी पढ़ लिया? पढ़ लिया सबने? अरे हाथ उठाओ जिसने पढ़ा है, जिसने पढ़ा है। और जिसने नहीं पढ़ा है, बहुत बरकत दे खुदा आपको। मैं जुलूस निकालूंगा बेटा तुम्हारा, और तुम्हारा निकलेगा। खुर्राट हो तुम जो अपनी आदतों से बदल नहीं रहे हो। चिंता ना करो दोस्त, तुम्हारे लिए एक स्पेशल संटी रखी है उन्होंने, तुम्हें सिखाएगा वो। ये जो लापरवाही है ना ब्रदर और सिस्टर, ये मीटिंग में चलेगा नहीं। 2 हफ्ते चला वो मैसेज, आपको 14 दिन मिले एक मैसेज को पढ़ने के लिए, आप वो भी नहीं पढ़ पाए। क्या कर रहे थे घर बैठ के? भाग जोग रहे थे। धन्य हो आप जिन्होंने पढ़ा। कई हैं हाथ जो उठे भी हैं, मैं आपको सराहता हूं, सबके बीच में सराहता हूं। गॉड ब्लेस यू। और उन्हें बिल्कुल नहीं सराहता जिन्होंने नहीं पढ़ा। पढ़े रहो अपने खंदक में जहां पढ़े हो। एनी हाउ मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके साथ, तभी ब्रदर सिर पल्ले नहीं पड़ती हैं बातें। अब ये शब्द एक नया आ गया, रेमनेंट। अब किताब पढ़ी हो तो शेष बड़ा भाग, शेष बचा भाग, शेष बचा भाग, शेष बचा भाग है क्या? नबी ने उस किताब में समझाया, एक औरत कपड़ा लेती है कि वो कुछ सिले, दर्जी भी यही करता है, टेलर भी यही करता है। टेलर दर्जी की चीज हुई, फिर वो एक चौक से या किसी चीज से एक निशान बनाता है कि वो इसमें से सूट बनाएगा, इसमें से कोट पैंट शर्ट या स्कर्ट या जो भी
कपड़ा है, बनाएगा, बनाएगी। फिर वो क्या करता है या करती है, कैंची चलाती है। कैंची के अनुसार जो तो नमूने के अंदर आ गया वो इस्तेमाल के काम है, जो नमूने के बाहर कतरन निकल गई है वही कपड़ा। अगर ये पॉलिस्टर तो वो भी पॉलिस्टर, ये गैवेडीन तो वो भी गैवेडीन, ये कॉटन तो वो भी कॉटन, ये सिल्क तो वो भी सिल्क। मटेरियल में कोई फर्क नहीं, बस फर्क ये है ये योजना में आ गया, ये नमूने में आ गया, और नमूने के बाद सुअर। मैं क्यों बोल रहा हूं, हंसी क्यों आ रही है? जब आप हल्द्वानी जाएं, वहां जाएं तो दो जगहें पड़ती हैं, एक का नाम है सुअर और एक का नाम है नमूना। उसके बाद नैनीताल वाली रोड आती है, बड़ा बड़ी प्यारी सड़क है, लेकिन वैसे उसको स्वार कहते हैं, लेकिन वो जब गूगल पे जाओ तो हमेशा सुअर ही दिखता है, उसमें सुअर लिखा रहता है। अजीब नाम है जगह का, पहले सुअर आता है, फिर उसके बाद नमूना, जगह नमूना, फिर रोड, वो जो क्या कहते हैं, बाजपुर, और फिर आगे वहां से नाम ले रहा हूं ये आपके सामने, नमूना और सुअर। तो जो नमूने के अंदर तो नमूने में, जो बाहर सुअर है। नहीं, याद करने का अच्छा तरीका है, यानी कि कतरन कहां फेंकी जाती है, जैसे सुअर लौटते हैं उसमें घूरे पे, ऐसी कतरन का क्या काम है, कतरन का कोई यूज है? अब भाई वो तो कटा कुछ ऐसा कि वो एक भाईटा सा पीस है, उसका ना कुछ बन सकता है ना कुछ हो सकता है, फाइनली क्या रद्दी में जाता है, ठीक है ना। फिर उसको लेते हैं, रद्दी में ले जाते हैं, इसका भी काम करने वाले हैं, वो ले जाते हैं वेस्ट बास्केट में, फिर उसका एक अपना बिजनेस है कतरनों का, समझ मारी, कतरनों का की अपनी गैदरिंग है, नहीं, कतरनों की अपनी गैदरिंग है पूरी लंबी चौड़ी, जिनकी थैलियां भरी जाती हैं, है नहीं। नबी ने तब समझाया ये जो कतरन बाहर रह गई इसे कहते हैं रेमनेंट, रेमनेंट। अब अगली बार जब रेमनेंट सोचो, सामने लाओ कपड़ा, चौक, और जो कट के बाहर रह गया, इसे कहते हैं हिंदी में शेष बचा भाग। कौन सा शेष बचा भाग? आइए अब यहां मुकाशवे की बात है, जो स्त्री का वंश का हिस्सा बन नहीं पाया। आई बात भाई अभिषेक समझ में? बड़ी तगड़ी बात बोल रहा हूं इस वक्त, पता नहीं कितनों के पल्ले पड़ रही है। आप कहोगे स्त्री का वंश तो एक बच्चा था जो स्वर्ग में उठा लिया गया। Then Paul said in Galatians 5, तब पौलुस ने बोला गलतियों 5 में, what was called woman's seed, जिसको कहा गया स्त्री का वंश, later was called Abraham's seed. बाद में उसको अब्राहम का वंश कहा गया। Are you with me till now? क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक? God bless you. खुदावन आपको बरकत दे। And what was called Abraham's seed? और जो कुछ अब्राहम का वंश कहलाया, It was said in the Bible in Galatians, बाइबल में गलतियों में कहा गया, and the promise was not made to seeds, plural, और प्रतिज्ञा जो है वंशों को नहीं की गई but to बहुवचन, the seed. परंतु वंश के साथ, And that seed is Christ. और वो वंश अर्थात मसीह है। Understanding? क्या आप समझ रहे हैं? And now by faith, और अब विश्वास के द्वारा you are that seed. आप वो वंश हैं। All nations are blessed in that seed. सारे राष्ट्र उस एक वंश में आशीष पाते हैं, To fulfill the blessings of Abraham on the Gentiles. ताकि अब्राहम की आशीषें पूरी करी जाए अन्य जातियों के ऊपर। Where was that seed today? वो आज वंश कहाँ था? Covered by a seed coat called a cloud. एक सीड के कोट के द्वारा ढका हुआ था जो बादल है। So what happened in the cloud? क्यों क्या हुआ उस बादल में? The royal seed appeared. वो राजसीय वंश प्रकट हुआ, And by virtue of the baptism of Holy Ghost, और पवित्र आत्मा उसमें के द्वारा if somebody could become a part of that seed, अगर कोई उस वंश का हिस्सा बन पाए, become a part of that word, उस वचन का हिस्सा बन पाए, he is a part of the plan. तो वो योजना का हिस्सा है। आमीन। बैठिए। जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा उस वंश में बपतिस्मा पाया, वो वंश बन गया। आमीन। You are baptized into that seed. आपका बपतिस्मा उस वंश में हो जाता है। You are accounted as that seed. आप वो वंश गिने जा रहे हैं, Because you are becoming part of that seed. क्योंकि आप उस वंश का हिस्सा बन रहे हैं। Then comes remnant. तब आता है शेष भाग, जो वो वंश नहीं बन पाया, यस, पैदा उसी औरत से है,
उसी औरत से है, लेकिन उस औरत का मुख्य वंश बन नहीं पाया, अपने युग के वचन को ग्रहण कर नहीं पाया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त कर नहीं पाया कि उस वंश यानी मसीह का हिस्सा बने, जो कि आज का वचन है। इसे क्या कहेंगे? सिंपल शब्दों में कतराना, कतरन। ऐसी कतरन बहुत बैठ रही है, कतरन। आज उन्होंने मुझे कतरन बोला, मैंने तो आपको कतरन नहीं कहा। आपने क्यों कहा? आज मीटिंग मुझे उन्होंने कतरन बता दिया, मैं तो नहीं बोला कि आप कतरन हो, खासतौर से आप व्यक्ति विशेष। आपको क्यों लगा कि आप कतरन है? अरे दोस्त, बेवकूफ बनाना किसी और को, यहां एक है जो कोई बेवकूफ बनता नहीं। कुछ हैं जो वंश बन गए, कुछ हैं जो वंश नहीं बने। इन्हें कहते हैं, मूर्ख कुंवारी से कहते हैं कतरन, पैटर्न में नहीं आ पाए। तो ये थोड़ी देर पहले प्रचार हुआ, बिकम अ पार्ट ऑफ द वर्ड, वचन का हिस्सा बनो। ये कुछ लोगों में पूरा होगा, जिनमें पूरा नहीं होगा वो भी चर्च के मेंबर होंगे, चर्च के बच्चे होंगे, लेकिन क्या कहलाएंगे? कतरन। नहीं ब्रदर, ये लेकिन औरत तो यहूदी है, तो ये तो लिखा है यहूदियों के लिए जो मारे जाएंगे। तब एक झटका देने वाली लाइन 511 नंबर में आई, Then the remnant of the woman seed, तब स्त्री के वंश का शेष भाग। अब ये शेष भाग की बात हो रही है, जो वंश नहीं बन पाया। और कौन है ये? मुझे बड़ी हंसी आती है। ये शेष बचा भाग, क्या बोला? जो वंश नहीं बन पाया, इनकी खासियत क्या है? अगली लाइन बताएगी, That keep the commandments of God, जो खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं। वाह रे वाह, हाय हाय। खैर चलिए, मैं रुकता नहीं। नबी ने कहा ज्यूज, यहूदी, ज्यूज, यहूदी खुदा की आज्ञाएं मानते रहते हैं बस, है खैर ये यहूदी। अगली लाइन थोड़ा और झटका देने वाली, हैव द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, और यीशु मसीह की गवाही पाते हैं, उनके पास है। मैं यीशु का हूं, यीशु के संग एक दिन स्वर्ग उड़ जाएंगे। मेरे पर यीशु का नाम है, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। मसीह ने मेरे लिए क्या किया। ऊपर से मसीह कहते हैं, अगर मैंने किया तो पहचान कि मैंने क्या किया। पूछो मुझसे, मैं गवाही दूंगा। ऊपर से कहते हैं, दो ना गवाही। यीशु है कौन, मुझसे पूछो। बोलते वेरी इंटरेस्टिंग, बताओ कौन हूं मैं। गा के बताओ ना, गा के मत बताओ, थोड़ा बताओ जरा ध्यान से। गीतों में मत बताओ, जरा स्पष्ट शब्दों में बताओ कि आज मैं कौन हूं। जन्म पानी से लेना होगा। बोलते वो तो हो गया, 20 लाख का भी हो गया जन्म पानी से। आत्मा से भी, हाँ बस ये बात बोली तुमने, आत्मा से भी जन्म लेना होगा। तो यह आत्मा का जन्म तुम्हारा हो गया? बोलते ऑफ कोर्स। बोलते तुम हो कतरन दोस्त हैं, मुझे कतरन पता भी नहीं लगा मुझे कि मैं कतरन था। बोलते अगर कतरन ना थे तो तुम योजना में दिखाई देते। सीधी सी बात। कौन है ये जो खुदा की आज्ञाओं को पूरा करते? यहूदी। दूसरी कैटेगरी, हैव द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की गवाही को रखते हैं। अरे रे रे रे, ये लाइन तो थोड़ा सा परेशान करने वाली है। स्त्री का जो शेष बचा हिस्सा है, वंश का शेष बचा, जो वंश नहीं बन पाया। यू मीन ब्रदर, प्रभु यीशु मसीह की गवाही रखना ही काफी नहीं है क्या? क्या इसके ऊपर भी कुछ बात थी? मेरी तो गवाही ये है, आई एम अ क्रिश्चियन। उन्होंने कहा गॉड ब्लेस यू। ऐसे बहुत से क्रिश्चियन होंगे जो उन दिनों कुत्तों की तरह मारे जाएंगे। बड़े अजीब शब्द लगेंगे मेरे आज शाम आपको। मत्ती 7:21 के अनुसार उन दिन मैं क्रिश्चियनों से कहूंगा, कौन? क्राइस्ट।
क्राइस्ट क्रिश्चियनों से कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। ये कौन से क्रिश्चियन हैं? समझ में आ रही है आपके? जो स्त्री का के वंश का शेष बचा भाग, ये बचा भाग का मतलब क्या? जो वंश नहीं बन पाया। क्या बोला? वंश नहीं बन पाया। वंश कैसे बनते हैं? अपने समय का वचन बनकर। अब थोड़ा इस पे दिमाग लगाओ कि ये आज का वचन का क्या लफड़ा है भाई? क्या है ये चक्कर जिसमें कि पैदा होना है, जिसमें कि वैसे मैं बताऊं ये बहुत लेट है प्रचार। जिन्हें होना था कई हो चुके, फिर भी दुआ है कि कोई एक आध अगर बचा हो भैया बच जाओ। नहीं हो मैं तो प्रचार ऐसे ही करूंगा। शेष बचा भाग जो खुदा की आज्ञाओं को मानते, नबी ने कहा यहूदी। हाँ तो समझ में आ गया, स्त्री तो फिर इसका मतलब इजराइल हुई, बिल्कुल हुई। और यीशु की गवाही रखने वाले अन्य जाति। तो स्त्री का जो शेष बचा भाग अगर अन्य जाति है तो फिर ये स्त्री है कौन? अचानक एक राज खुलता है, स्त्री की दो पलटे हैं। एक है हिस्सा यहूदी, एक है हिस्सा अन्य जाति। हमारी आपके Now let's understand. अब हम समझें What will happen to the foolish virgins? मूर्ख कुंवारी के साथ क्या होगा, What will happen to the Jews यहूदियों के साथ क्या होगा, who have the testimony of God, जिनके पास खुदा की गवाही है, who keep His commandment? जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। This is the story after the rapture. ये कहानी है रैप्चर के बाद। They'll be hunted like dogs. वो कुत्तों की तरह मारे जाएंगे, They'll be hunted, उन्हें ढूंढा जाएगा and they'll be killed. और उन्हें मार दिया जाएगा। या तो पशु के साथ हो जाना, और अगर पशु के साथ नहीं हो तो मारे जाओगे। 100% मौत लिखी है ऐसों की, शारीरिक रूप में मारे जाएंगे पशु और उसकी सेना के द्वारा। they'll be killed. उन्हें मार दिया जाएगा। तभी मैं रुक रहा हूं इन पॉइंट्स पे ताकि आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ में आए। आफ्टर द रैप्चर, रैप्चर के बाद ड्यूरिंग these 3.5 years, इन 3.5 साल के दौरान, it's not just 3.5 years, ये मात्र 3.5 साल ही नहीं है, foolish virgins मूर्ख कुंवारियां who couldn't make it to the rapture जो रैप्चर तक नहीं पहुंच पाई, are hunted like dogs. वो कुत्तों की तरह ढूंढी जा रही हैं। मेरी दुआ है यहां किसी के साथ ऐसा ना हो। मेरी दुआ है बस यहां किसी के साथ ऐसा ना हो। या तो बेटे बेटी आप मैसेज को डिनाई कर देना और पशु के हो जाना, तो दुनिया में कुछ दिन जिंदा रह लोगे, लेकिन बाद में खैर अनंत जीवन तो वैसे भी शुरू हो गया, तुम गया। क्योंकि जिन्होंने पशु की छाप ली वो तो आग की झील में गए, तो वहां से पिटे, तो बहुत ही बुरा मरना है। जो अपनी गवाही पे बने रहे, नहीं हमने तो ये सीखा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें कभी जुड़ना नहीं, हमने तो ये सीखा था कि हम इस पोप के साथ ना मिले, 666 हम तो मिलेंगे नहीं, तो फिर जान से हाथ धो बैठो। कुछ रह जाएंगे जिंदा? नहीं, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सबकी मौत लिखी हुई है, मरेंगे, आगे पीछे मरेंगे, मरेंगे सब। यानी जो रैप्चर में नहीं गया वो मारा जाएगा। आज मैं आपके सामने ओपनली स्क्रिप्चर पढ़ के सुना रहा हूं, डराने के लिए नहीं, केवल यह बात समझाने के लिए कि जो रैप्चर में नहीं गया वो, सोच के देखो, खानदान के 5 या 6 लोग, आधा चला गया आधा रह गया। अब जो रह गया या तो वो मैसेज से ही ना, मैसेज को डिनाई करे और पशु के साथ हो जाए, यानी उस तंत्र के साथ जुड़ जाए, दुनिया के साथ जुड़ जाए, और दुनिया के साथ ना जुड़े और अपने ईमान में बने रहे। हमें तो यही सिखाया गया कि ये मैसेज हमें सिखाता है, तो मैसेज वो तो मैसेज अभी समझाता हूं, पकड़ के कुचल देंगे, मार देंगे। कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जा चुके हैं। क्या आप लोगों को हवा है? अमेरिका में खास तौर से। Then we have courts of the prophet. तब हमारे पास कोर्ट है नबी के, Send them to Alaska. उन्हें अलास्का भेज दो। How many read those Alaska courts? कितनों ने पढ़ा उस अलास्का के कोर्ट को?
Send them to Alaska. उन्हें अलास्का भेज दो। अमेरिका में ये होगा, उन्हें अलास्का भेज देंगे। What's happening in Alaska? क्या हो रहा है अलास्का में? Concentration camps कॉन्सेंट्रेशन कैंप हो रहे हैं, वहां पर where लोग बना रहे such हैं, people will be killed. जहां पर ऐसे लोग मारे जाएंगे। Another Auschwitz is coming, brother. एक और ऑशविट्स आ रहा है, But for the foolish virgin. पर मूर्ख कुंवारी के लिए। जो रह जाएंगे 100% मारे जाएंगे अगर संदेश के साथ बने रहे तो। और अगर संदेश को नकार रहे हैं, दुनिया में थोड़ा दिन जिएंगे, श्वेत सिंहासन के सामने आके आग की झील में डाल दिए जाएंगे। वो मूर्ख कुंवारी भी नहीं बन पाए, वो तो बने दुष्ट जो मार के खत्म कर दिए। यही साबित होगा इन्हीं के दिनों में कि लोग हैं क्या। खराब प्रचार, सीधा सीधा। समझ मारी है? इसमें कोई मिलावट है नहीं ब्रदर सिस्टर, ये बात बिल्कुल पक्की है। आप लोग चिंतित क्यों हैं? मैं तो सोच रहा हूं यहां सब जाने वाले हैं या कोई रुकने वाला है? जो रुकने वाला वही तो चिंता करे बैठ के। मान लो अगर रैप्चर में नहीं गए तो अब क्या करें? विश्वासियों के सामने ये मान लो का सवाल ब्रदर आता नहीं। इसलिए कहते हैं कंफर्मेशन आज ले लो। जैसी कंफर्मेशन मिला, आराम, अब कुछ नहीं होने का। मैं उसका हूं, वो मेरा है। I've made reservations, as the song says. जैसा गीत कहता है, मैंने आरक्षण कर लिए हैं। अपना आरक्षण तभी ये होली घोस्ट ना ब्रदर कुछ दिनों में इतना बहुमूल्य हो जाएगा कि ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। जिसे 2 पैसे की चीज समझते हैं कुछ लोग, ये इतना बहुमूल्य हो जाएगा। पहले ये मांग ले, पहले ये मांग ले। होली घोस्ट तो मांग लेंगे, होली घोस्ट को मांग लेंगे ही। क्या उसकी कीमत मालूम है कितनी है? तुमने अमूल्य धन को ठुकराया। एक ना एक दिन होली घोस्ट मिलना बंद हो जाएगा, तो यह है आखिरी। And after that last one receives that Holy Ghost, brother. जब वो आखिरी शख्स उसे प्राप्त करेगा पवित्र आत्मा को, भाई God says, "You are my son. खुदावन कहते हैं, तू मेरा पुत्र है, You are my daughter." तू मेरी बेटी है। After that, उसके बाद the door is shut. द्वार बंद हो जाता है, Nobody can come in or get out. कोई भी अंदर या बाहर नहीं कर सकता। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। So ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो स्त्री के वंश का शेष बचा भाग है, अजगर उसके पीछे दौड़ेगा। स्त्री को तो पकड़ पाए